Hello guys, welcome to my channel. I'm Rajiv. So guys, I'm going to start a new series that is web designing and web development. So guys, इस सीरीज़ में मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस सीरीज़ में हम जो है ज़ीरो लेवल टू टॉप लेवल बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है इसको कवर करने वाले हैं. ओके सो गाइज इस सीरीज़ को मैंने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड द सेकंड इज़ वेब डेवलपमेंट. सो गाइज कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery एंड मच मोर. सो गाइज बेसिकली जो है ये कुछ एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड jQuery, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम वेब डिज़ाइनिंग में करेंगे. ओके नेक्स्ट है आपके पास वेब डेवलपमेंट. तो वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें PHP, Python, .NET, डेटाबेस. सो गाइज और भी ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो वेब डेवलपमेंट में काम आती हैं. सो गाइज कुछ एग्जांपल मैंने आपको कॉमन से लिए हुए हैं. सो गाइज इतनी ही लैंग्वेज नहीं है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं. सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट. ओके गाइज सो आइए देखते हैं. सो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं यहाँ पर जिसको मैं रीड आउट करता हूँ और वन बाय वन जो है आपको समझाते हुए चलता हूँ. सो गाइज फर्स्ट में अगर हम रीड आउट करें तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि HTML इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो गाइज फर्स्ट लाइन में मैंने जो है इसमें इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. ओके The second is HTML is an initial language to learn website designing and development. So guys HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है या फिर वेब डेवलपमेंट करनी है, दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है. ये अगर नहीं करते हैं आप तो ना तो आप डिज़ाइनिंग सीख पाओगे ना ही डेवलपमेंट. ओके सो गाइज ये आपका इनिशियल लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है. ओके नेक्स्ट है हमारे पास HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. सो गाइज HTML के थ्रू जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. लाइक अगर एक एग्जांपल में आपको दूं, लाइक कि अगर आपको कोई बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है, या बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो बिल्डिंग का सबसे पहले क्या क्रिएट किया जाता है कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है. तो गाइज ऐसे ही सेम यही है कि अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या फिर डेवलपमेंट कर रहे हो तो HTML आना ज़रूरी है, जिसके थ्रू जो है हम कुछ HTML के थ्रू जो है वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट है हमारे पास HTML इज़ द मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज. सो गाइस जैसे मैं बता चुका हूँ HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट है यूजिंग HTML वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट. ओके सो गाइस आगे बात करते हैं HTML के फीचर्स के बारे में. सो गाइज जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है इट इज़ ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज दैट्स वाई एनीवन कैन ईजीली लर्न दिस लैंग्वेज. सो गाइज HTML काफ़ी इजी लैंग्वेज है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं. ठीक है सो गाइज जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि HTML जो है आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है, चाहे आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है चाहे आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ये लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए. ओके नेक्स्ट है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विच कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, लिनक्स, मैक एक्सेट्रा. सो गाइज HTML के थ्रू बनाई हुई वेबसाइट जो है आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकती है, लाइक विंडो है, लिनक्स है, मैक है. ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं. यूजिंग HTML वी कैन ऐड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो टू मेक वेब पेज अट्रैक्टिव. सो गाइज HTML के थ्रू जो है आप जो भी वेबसाइट बनाते हो उसके थ्रू उसमें जो है आप इमेजेस भी लगा सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट है HTML इज़ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. ओके सो गाइज इसमें मैंने बोला है कि HTML जो है केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. यहाँ पर इन केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ इसको, कि लाइक आपके लेटर्स की अगर बात करें, जैसे कि कैपिटल लेटर होता है आपका और एक स्मॉल लेटर होता है. ठीक है सो गाइज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है आप लोग हम समझते हैं कि जो है एक ही है. ओके सो गाइज इसमें भी जो है HTML क्या समझता है कि आप जो कैपिटल लेटर लिख रहे हो इसमें या फिर स्मॉल लेटर में कोई भी वर्ड लिखते हो तो वो जो है वैलिड माना जाता है. ओके मतलब आपके कोड में कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कोई एरर
नहीं आता है, चाहे आप स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो। लेकिन अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें इन दोनों चीज़ों को जो है डिफरेंट समझा जाता है। मीन्स कि अगर आप कैपिटल लेटर लिखते हो और या स्मॉल लेटर लिखते हो, सो गाइज बोलने में, इसको रीड आउट करने में तो सेम है, बट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन दोनों को जो है डिफरेंट समझा जाता है। जबकि HTML के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, दोनों जो है बेसिकली सेम है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। HTML प्रोवाइड फीचर्स टू लिंक वन पेज टू अनदर पेज। सो गाइज HTML जो है आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में लिंकअप करने में हेल्प करता है। लाइक कि जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की और उन वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कुछ मेन्यूज़ वगैरह बने होते हैं। लाइक जैसे कि आपका होम है, ओके, होम है, आपके पास ब्लॉग का बना हुआ होता है एंड कॉन्टैक्ट अस, ओके। तो कुछ ऐसे मेन्यूज़ बने होते हैं, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, या फिर लॉगिन के कुछ ऑप्शन बने होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक किया तो आपको एक नया कंटेंट मिलता है, नया कंटेंट जिसमें एक पेज होता है। लाइक जैसे आपने क्लिक किया तो नया कंटेंट क्या मिलेगा कि आपने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक पेज लोड होता है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर मैं कॉन्टैक्ट की अगर बात करूँ तो हो सकता है कि उसमें लिखा हो फ़ोन नंबर लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, उसकी ईमेल लिखा हो, ठीक है। तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आपने जैसे कि लॉगिन पर आपने क्लिक किया, ठीक है, कि क्या किया आपने, किसी लॉगिन पर जैसे आप क्लिक किया तो आपके पास ना एक और पेज लोड होता है, ठीक है, दूसरा पेज लेट्स सपोज लोड होता है। और उसमें क्या होता है, आपके पास लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जिससे आप लॉगिन कर जाते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो वेब पेज है, आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, किसी वेबसाइट को ओपन किया तो एक पेज ओपन हुआ और जिसमें आपने क्लिक करने के बाद जो है अलग अलग कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हो। मतलब जैसे आप क्लिक करते हो तो कोई अदर पेज ओपन होता है, लॉगिन पर क्लिक करते हो तो लॉगिन का पेज ओपन होता है। तो यही है गाइज। सो गाइज इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो लिंक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, लिंक वन पेज टू अनदर पेज। सो गाइज एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक है। जैसे कि मैं लॉगिन की बात की तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि आपका लॉगिन का पेज ओपन हुआ। जैसे आपने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक तरीके से लिंकिंग यहाँ पर जो है आप ऐड कर सकते हो, मतलब लिंकिंग यूज़ कर सकते हो आपके HTML के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका फीचर है गाइज ये इसके अंदर। नेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपरटेक्स्ट एक डेफिनेशन है जिसमें मैंने आपको लिखा हुआ है हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट लिंक्स टू अनदर वेब पेज। जैसे गाइज मैंने प्रीवियस में समझाया हुआ है आपको कि हाइपरटेक्स्ट क्या है, एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप जो है किसी पेज का किसी अदर पेज का जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लिंक रेफर कर सकते हैं। लाइक अभी एग्जांपल देता है कि कॉन्टैक्ट है आपके पास, लॉगिन है, होम है आपके पास, ठीक है, ब्लॉग्स है। जैसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पेज आपके पास ओपन होता है, आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो लॉगिन का अलग से आपको एक पेज मिलता है जिसमें अलग कंटेंट लिखा हुआ होता है। सो गाइज यही एक तरीके का लिंकिंग, ठीक है, इसी को हम हाइपरटेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज क्या लिखा हुआ है, दोबारा रीड आउट करता हूँ। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट that links to another web page, okay, by clicking on link user can jump to different web pages, okay guys। तो मैंने यही किया है कि किसी भी अगर यूज़र किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करता है, किसी भी मतलब जैसे कि आपको जिस पर लिंक लगे होते हैं, जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं और भी कई सारे होते हैं, कि जैसे या यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसको एक नया पेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसी को जो है हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स अगर इसमें बात करें, मीन्स यूजिंग लिंक्स वी कैन रेफर टू अनदर कंटेंट और वेब पेज। क्या है कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हो तो या तो आप अनदर वेब पेज पे जाते हो और साथ के साथ आप अनदर वेब पेज पे तो जाते हो और उसमें कंटेंट भी कोई नया कंटेंट ही मिलता है, सेम कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट के लिए अदर पेज मिलेगा आपके पास, लॉगिन पर क्लिक किया तो लॉगिन के लिए अदर डिटेल्स मिलती हैं, ओके। होम पर क्लिक करते तो अलग डिटेल्स मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपके पास लिंक्स होते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ओके। तो ये हाइपरटेक्स्ट है आपका जो किसी अदर पेज को रेफर करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है देखते हैं। मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूज टैग्स
टू क्रिएट वेबसाइट स्ट्रक्चर, दिस लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल। सो गाइज मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि टैग यूज़ करती है। तो टैग क्या है गाइज, ये जो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जिससे को ग्रेटर देन मोर देन का साइन आप कह सकते हैं। सो गाइज यही आपके टैग्स है, मतलब आपकी मार्कअप लैंग्वेज अगर कोई पूछता है तो आप माइंड में सेट कर लीजिए मार्कअप लैंग्वेज मतलब वहाँ पर ये वाले टैग्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज इज़ ह्यूमन रीडेबल, मतलब इसके अंदर कुछ कोड लिखना होता है, लाइक अगर मैं बात करूँ पी लिख दिया मैंने, तो आप देखो पी को इजीली रीड कर सकते हैं ना, बस। तो वही है कि इसके अंदर जो है जो भी आप कोड करते हैं ना, तो वो जो है आपका ह्यूमन रीडेबल है, मतलब कोई भी इसको इजीली रीड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज ए स्ट्रक्चर लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन ओनली मेक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। सो गाइज जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर कि मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू जो है सिर्फ आप सिर्फ वेब स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट लाइन में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर लैंग्वेज में। यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज वी कांट परफॉर्म एनी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, वाइल यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डू दिस। सो गाइज यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि आप मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू किसी भी तरह का कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। सो गाइज थोड़ा सा अगर एग्जांपल में बताऊं, जैसे कि अर्थमेटिक की एग्जांपल देता हूं कि अर्थमेटिक में होता है जैसे कि आपको किसी नंबर का एडिशन करना है, ठीक है, या किसी को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। सो गाइज यही आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि आप HTML के थ्रू नहीं कर सकते, ओके, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है। सो गाइज बस आपको क्या समझना, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेब का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या यूज़ करती हैं, टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल में है हमारा HTML जो है आपका टैग यूज़ करती है आपकी लैंग्वेज जो कि मार्कअप लैंग्वेज है, और साथ के साथ जो है आपके पास XML भी एक लैंग्वेज है जो कि टैग यूज़ करती है, मतलब ये भी आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मार्कअप लैंग्वेज यूजेस टैग टू मेक वेब स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज जो है आपका टैग यूज़ करती है वेब स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट। सो गाइज ये जो मार्कअप लैंग्वेज है किसने डेवलप की है, ये है आपका टिम बर्नर्स-ली, जिसने 1991 में जो है आपकी HTML डेवलप की थी। ओके गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर